अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सखावत आज भी नहर के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे अपनी बच्ची समीना की याद आती थी तो वो नहर के किनारे पर आकर बैठ जाता था। इसकी बच्ची 15 दिन कबल नहर में डूब गई थी और इसकी लाश नहीं मिल सकी थी। गोताखोरों ने इसकी बेटी को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी बेटी की लाश नहीं मिल सकी। इसे अपनी बेटी की लाश ना मिलने का बहुत दुख था। सखावत को इस बात का यकीन हो चुका था कि इसकी बेटी डूबकर मर चुकी है। अगर वो जिंदा होती तो लाजमी मिल जाती। वो अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे मजबूर था। हर रोज एक नई आस लगाकर नहर पर आ जाता था कि शायद इसकी बच्ची की लाश मट्टी की तह में फंस गई हो और कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि वो मट्टी की तह से निकलकर ऊपर आ जाए और लाश की तदफीन कर दे, ताकि इसके दिल को करार आ जाए। इंसान की फितरत है कि जब तक वो अपने प्यारे को अपने हाथों से दफना ना दे, उसके दिल को सुकून नहीं आता। जब तक लाश ना मिले वो अपने प्यारे की याद में तड़पता रहता है और उसे एक वहम सा हो जाता है कि इसके प्यारे की वफात की जो खबर मिली है शायद झूठी हो और वो अचानक से उनके सामने आ जाएगा। अक्सर इस तरह के वाक़यात लोगों के साथ हो भी चुके हैं कि किसी अजीज़ के मर जाने की इत्तला मिली और फिर वो अजीज़ कहीं से आ गया। अभी सखावत को आए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इसे आवाज़ सुनाई दी। अब्बा तुम आ गए हो। समीना की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर चौंका। उसने इसे अपना वहम समझा, मगर जब दोबारा समीना की आवाज़ सुनाई दी तो उसे यकीन करना पड़ा कि ये उसकी बेटी की आवाज़ है। समीना बेटी तुम कहाँ हो? सखावत ने इधर उधर देखा। समीना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें कैसे नजर आऊंगी? मेरी रूह कहीं और जिस्म कहीं पर है। क्या मतलब? सखावत चौंका। अब्बा मेरी रूह यहाँ है और जिस्म नहर में है। जब तक मेरा जिस्म नहर से बाहर नहीं निकलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी। समीना की रूह ने कहा, मेरी बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारी लाश मिल जाए, लेकिन तमाम तर कोशिश नाकाम गई थी। सखावत ने कहा, अब्बा मेरी लाश यहाँ नहीं है, बल्कि 1 मील दूर चलने पर सईद जमींदार की जमीन पर एक बिजली का पोल लगा है। बस वहीं मुझे तलाश किया जाए। नहर में झाड़ियां हैं, मेरी लाश इन्हीं झाड़ियों में फंसी हुई है। वहां से लाश को निकाल कर इधर ले आओ। मेरी रूह जिस्म में दाखिल हो जाएगी और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। समीना की रूह ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? कभी मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है? सखावत ने कहा, क्या तुमने लोगों से सुना नहीं कि मुर्दा को जब दफनाने गए तो मुर्दा जिंदा हो गया, कभी नमाज जनाजा के वक्त खड़ा हो गया? हाँ, इस तरह के कई वाकयात मैंने सुने जरूर हैं, मगर हकीकत में देखा नहीं है। इसने कहा, अब तुम देख लेना अपनी बेटी को जिंदा होते हुए। मौत के फरिश्ते को किसी और समीना की रूह कब्ज करनी थी। गलती से उसने मेरी रूह कब्ज कर ली और मेरी लाश बहती हुई आगे चली गई। अब जब तक मेरी लाश यहाँ नहीं आएगी मेरी रूह इसमें दाखिल नहीं हो सकेगी। समीना की रूह ने कहा, ठीक है मेरी बेटी, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, ये काम इंतहाई राजदारी से होना चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को कभी नहीं पा सकोगे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं चुपके से जाकर तुम्हारी लाश वहां से अकेला निकाल कर ले आता हूँ। सखावत ने खुश होते हुए कहा। बेटी के मिल जाने की खबर से इसके जिस्म में तेजी आ गई थी। वो तेज तेज कदमों से दौड़ता हुआ मतलूबा जगह पहुंच गया और नहर में छलांग लगा दी। नहर में झाड़ियां मौजूद थीं। इसके थोड़ी कोशिश करने पर इन झाड़ियों में से समीना की लाश मिल गई। पानी में लाश रहने से कुछ फूल जरूर गई थी, मगर खराब नहीं हुई थी। वो जब रूह के पास लाश को लेकर पहुंचा, चंद लम्हों में समीना के जिस्म में जान आ गई। सखावत भी इसे जिंदा होते हुए देखकर दंग रह गया। समीना के जिंदा हो जाने पर इसे खुशी भी बहुत हो रही थी। गांव के लोग भी समीना को देखकर दंग रह गए और इन्हें समीना की गलती से रूह कब्ज किए जाने और फिर दोबारा जिंदा हो जाने की बात पर इसलिए यकीन आ गया था कि इस तरह के वाकयात वो पहले भी सुन चुके थे। 2 हफ्ते गुजर गए। समीना की तबीयत बेहतर रही। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर सी लगने लगी। बज़ाहिर उसे कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन खावंद ने पूछा, समीना बेटी तुम कमजोर हो गई हो। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर तुम्हारा इलाज कराऊं। अब्बा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समीना ने कहा। तुम कह रही हो,
मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। सखावत ने कहा, अब्बा मैं ठीक हूँ, अम्मी से पूछ लो। समीना की अम्मी, क्या तुम्हें ये सेहतमंद लग रही है? नहीं भाई, मुझे भी समीना कमजोर लग रही है। मेरी बेटी क्या फूल सी थी और अब कैसी कमजोर हो गई है। अम्मी ने कहा। इस दिन ये तय पाया कि जैसे ही सखावत को फुर्सत मिलेगी वो समीना को शहर ले जाएगा और इसका इलाज किसी बड़े डॉक्टर से कराएगा। इस बात को अभी एक हफ्ता गुजरा था कि समीना की सेहत दोबारा से अच्छी हो गई। वो मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद पहले की तरह सेहतमंद हो चुकी थी। इसके सेहतमंद हो जाने पर सखावत ने इसका शहर जाकर इलाज कराने का फैसला मुलतवी कर दिया। गांव में कब्रिस्तान से मुर्दों को कब्र से निकाल कर खाने के वाकयात में दोबारा से इजाफा हो गया था। इस खबर ने गांव वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। गांव में इससे कबल भी इस तरह के वाकयात होने लगे थे, लेकिन गांव वालों ने इस बात का सुराग लगाया कि कब्रों में से एक चुड़ैल मुर्दे निकाल कर खाती है। गांव वालों ने एक मंसूबा तैयार किया और एक बुजुर्ग की मदद से चुड़ैल को पकड़ लिया। चुड़ैल को जब जिंदा जलाने लगे तो उसने गुस्से से कहा, मैं एक बार फिर जरूर इस गांव का रुख करूंगी और तुम लोगों से इसका जबरदस्त इंतकाम लूंगी। ऐ चुड़ैल, तू हमें बेवकूफ मत बना। हमें पता है कि तुझे जला देने पर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बुजुर्ग ने कहा, इस भूल में मत रहना कि मैं जलकर खाक हो जाऊंगी। मैं इस गांव में फिर आऊंगी और अपने जलाए जाने का गांव वालों से इंतकाम लूंगी। चुड़ैल ने कहा। गांव के लोगों ने चुड़ैल की बात को सुनी अनसुनी करके आग में जला दिया और इसकी राख को दरिया के पानी में बहा दिया। गांव के लोगों को जलकर हलाक हो जाने वाली चुड़ैल की बात याद आ गई कि वो इनसे इंतकाम लेने एक बार जरूर आएगी, और अब वो दोबारा आ गई है। इंतकाम की आग में जलने वाली चुड़ैल कुछ भी कर सकती थी। कब्रिस्तान में पहरा दिया जाने लगा। पहरा देने पर चुड़ैल ने कब्रिस्तान का रुख करना बंद कर दिया। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची की लाश खेतों में मिली। बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त खाया हुआ था और जिस्म में खून बराए नाम भी नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्ची के जिस्म से किसी ने खून निचोड़ लिया है। इस वाकया के बाद एक हफ्ते में कई वाकयात हुए जिस पर लोगों ने अपनी बच्चियों को अकेले बाहर जाने से मना कर दिया और इन बच्चियों को हलाक करने वाले की खुफिया तौर पर निगरानी की जाने लगी। सखावत ने जब ये खबर सुनी तो उसने समीना को सख्ती से मना कर दिया कि वो बाहर ना जाए। उसने भी अब्बा को पक्का यकीन दिलाया कि वो अकेली बाहर नहीं जाएगी। इसकी यकीन दहानी पर सखावत के दिल को सुकून आ गया। एक दिन सखावत खेतों में जाने के लिए निकला तो अचानक रास्ते में इसे समीना मिली। वो भागती हुई घर की तरफ ही आ रही थी। क्या बात है समीना बेटी, इतनी तेज क्यों दौड़ रही हो? इसने पूछा। अब्बा, मेरी और मेरी सहेली में दौड़ लगी है कि पहले कौन घर पहुंचता है। अगर मैं कुछ देर और रुक गई तो मेरी सहेली फरखंदा दौड़ जीत जाएगी। ये कहते हुए वो दौड़ती हुई घर को रवाना हो गई। सखावत मुस्कुरा कर रह गया। वो खेत की तरफ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर इसे चंद नौजवान नजर आए। इनके हाथों में डंडे नजर आ रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। क्यों भाई, खैरियत तो है ना? सखावत ने पूछा। आज इस चुड़ैल को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया था जब वो एक छोटी सी बच्ची को पकड़कर खेतों में इसका खून पीना चाह रही थी। फिर क्या हुआ? सखावत ने पूछा। वो हमें अपनी जानब बढ़ता देखकर खेतों में घुसती हुई फरार होने में कामयाब हो गई। हम इसके पीछे भागे। वो इस तरफ गई है जहां से तुम आ रहे हो, लेकिन मैंने रास्ते में इस चुड़ैल को देखा नहीं है। सखावत ने कहा। इसका मतलब है वो हमें चकमा देकर किसी और तरफ निकल गई है। तीसरे नौजवान ने कहा। खैर, वो हमसे बचकर कहाँ जाएगी, एक दिन जरूर हमारे काबू में आएगी, पहले नौजवान ने कहा। नौजवान मायूस होकर अपने हाथों में डंडे घुमाते हुए वहां से चले गए। सखावत ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। इसकी बेटी समीना बच गई। चुड़ैल इसकी बेटी को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश कर सकती थी। शाम को जब सखावत ने समीना को जब ये बताया कि जहां से वो दौड़ती हुई आ रही थी वहां चुड़ैल ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, वो भी हैरान रह गई और इसे बताया, हाँ अब्बा, हम दोनों सहेलियों ने भी एक बच्ची की चीख सुनी थी, लेकिन हमने इस जानब ध्यान नहीं दिया। समीना ने कहा। अच्छा हुआ तुमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वरना वो इस बच्ची को छोड़कर तुम्हें शिकार बना सकती थी। सखावत ने कहा। गांव के लोग चुड़ैल की तलाश में थे, मगर वो इनके हाथ नहीं आ रही थी।
وہ گاؤں کی کئی چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ سخاوت ایک دن کھیت سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی بچی کی چیخ سنی۔ وہ فوراً لپک کر چیخ کی سمت گیا۔ ایک چھوٹی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں، سمینا تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سمینا کو اس حالت میں دیکھ کر سخاوت کو چکر آ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی اپنی بیٹی چڑیل کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سمینا؟ اس نے پوچھا۔ آج جب راز کھل ہی گیا ہے تو پھر یہ بات کان کھول کر سن لے کہ میں تیری بیٹی سمینا نہیں ہوں، میں وہی چڑیل ہوں جس کو تم گاؤں والوں نے طویل عرصہ پہلے جلا دیا تھا۔ مجھے پھر سے گاؤں میں واردات اور اپنا انتقام لینے کو جسم چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی مرضی سے اپنی بیوی یا بیٹی کا مردہ جسم دے دے، اور میں نے ایک منصوبے کے تحت تم سے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا، اور پھر میں نے اپنی جان اس مردہ جسم میں ڈال دی، اس نے کہا۔ سخاوت اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا وہی چڑیل نکلی تھی۔ بچی کے چیخنے کی آواز دور تک گئی تھی، اس لیے چڑیل کو پکڑنے پر مامور نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی آ گئے۔ چڑیل ان سب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی، مگر فرار کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے چڑیل کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو چڑیل نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زندہ اور زخمی حالت میں تھی۔ اسے فوری طور پر اسپتال میں علاج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد دے کر اس بچی کو بچا لیا اور چڑیل کو مسجد کے پیش امام کے پاس پیش کر دیا، تو پیش امام صاحب نے اس چڑیل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔